लोगों की, और ट्राई सिटी में नंबर 1 जो है वो पंचकूला आज देखा जा रहा है। जी 10 साल बेमिसाल में आपने बुक छापी है, जो पक्ष कह रहा है कि आपने कोई काम नहीं करा है, उसको किस तरह? देखिए, अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं तो नशे में हूँ नहीं। बुक ही छापी है। हाँ जी, मैंने तो जो था वो रिटर्न में दिया है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब जिन लोगों की आंखें बंद हों मैं उनको खोल नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार, कम से कम एक बार उनको वो किताब लेकर के जरूर पढ़वा दें। ये जो किताब है, जो मैंने जिसके अंदर ये कहा है कि 10 साल बेमिसाल और उपेक्षित पंचकूला बना विकसित पंचकूला, तो जो 121 काम इसके अंदर दर्ज किए गए हैं, वो चाहे गाँव में चाहे वो शहर के अंदर कहीं भी जा कर के देख लें। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। झूठ बोल करके लोगों को ज़्यादा देर तक मूर्ख बनाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अंदर झूठ बोल करके जो संविधान की वो जो कॉपी अपने छाती के साथ लगा करके ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, और जब आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तो गरीब बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आज वही राहुल गांधी विदेशों के अंदर जा कर के ये बोल रहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। और दूसरा, जो राहुल गांधी जी हैं, अपने विचारों से, अपने बोलों से देश को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशी भूमि पर जाकर के जिस प्रकार से ये आरोप लगा कि यहाँ भारत के अंदर सिख बंधुओं को पगड़ी पहनने नहीं दिया जाता, सिख बंधुओं को जो है वो कड़ा पहनने नहीं दिया जाता। अब इससे बड़ा झूठ कोई और हो सकता है क्या? हम तो पंजाब के नज़दीक यहाँ रहने वाले लोग हैं, हम भली भांति जानते हैं कि पंजाब में ज़्यादातर सिख बंधु रहते हैं, केवल पंजाब में नहीं पूरे देश के अंदर भी रहते हैं, लेकिन कहीं भी इस प्रकार की कोई बात सामने नज़र नहीं आती। लेकिन वो सिख भाइयों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो उन्होंने पाप किए हैं 1984 के अंदर, जो उन्होंने दंगे करवाए थे, उन दंगों के पाप से अपने आप को सिखों का हमदर्द बता करके सिखों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे एक वीडियो देख रहे हैं आप, कुमारी शैलजा के लिए गलत टिप्पणी की जा रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो कांग्रेस पार्टी की फितरत है। जब भी किसी दलित नेता ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, उसको इनके दबंगों ने, इनके जो गुंडे हैं उन्होंने, आप देखिए, आपको याद होगा अशोक तंवर की पिटाई हुई थी। अशोक तंवर कितनी देर तक इंजर्ड रहे थे, हॉस्पिटल के अंदर रहे थे। आज बहन कुमारी शैलजा जी के प्रति इस प्रकार की गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, मैं देखिए, एक्चुअली क्या, मैंने चुनाव घोषणा पत्र अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर अभी कमेंट नहीं करूंगा। आप और कुछ बात जो व्यापार मंडल के साथ आज आपकी मीटिंग हुई, काफ़ी लोग आपसे मिले हैं, किस तरह से रही मीटिंग? देखिए, हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त संजीव नागपाल और डॉक्टर संदीप अरोड़ा, उनके द्वारा ये आज एक अभिनंदन कार्यक्रम यहाँ
किया गया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज जिस प्रकार से यहाँ जो लोग आए हुए हैं, उनका उत्साह या उनका जोश देखने को मिल रहा है, और जो हमने विकास के काम पिछले 10 साल के अंदर किए हैं उनकी जानकारी मैंने सबको दी है, और हमने वो बुकलेट भी दी है जिसमें हमने विकास के काम किए हैं। देखिए, हमारा जो ये चुनाव है, हमने कहा है काम किया है, काम करेंगे। इस एजेंडे को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। विकास किया है, विकास करेंगे। ये सब लोगों के पास जाकर के जब हम बताते हैं कि लगभग 5,500 करोड़ रुपए के विकास के काम पिछले 10 साल के अंदर पंचकुला के अंदर हुए हैं, तो लोगों को भी हैरानी होती है। कई बार दूसरे क्षेत्रों के विधायक से जेलसी भी करते हैं कि एक विधानसभा के अंदर 5,500 करोड़। लेकिन मैं तो धन्यवाद करता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी का, कि उन्होंने पंचकुला के विकास की दृष्टि से जब जब भी जो भी मांगा वो हमें मिला। और उससे मैं दावा कर सकता हूँ कि जो हमारे पंचकुला का जो विकास हुआ, उसी का परिणाम है कि आज पंचकुला के अंदर कोई भी जो दूर दूर के लोग हैं वो पंचकुला के अंदर रहने के लिए, यहाँ अपना निवास बनाने के लिए आतुर हैं। वो बहुत लालायित हैं, क्योंकि पंचकुला के अंदर जो वातावरण मिला है, पंचकुला के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आई हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सुधार हुआ है, बिजली पानी को हमने से हरियाणा के दौरे पर कितना फर्क है? देखिए, अब केजरीवाल जी जहाँ जहाँ उनकी सरकार बनी, लोग वहाँ पछता रहे हैं। पंजाब का जो हालात है वो सारा देश जानता है। जिस प्रकार से वित्तीय संकट, पैसे का संकट पंजाब में आया हुआ है, आज कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। और वो जो मेरी बहनें हैं, उन्होंने कहा था 1,000 रुपया महीना हम देंगे, उस 1,000 रुपये का इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनके अकाउंट के अंदर आएगा। और राहुल गांधी ने कहा था कि 8,500 हर महीने खटाखट फटाफट उनके खाते में आएगा। वो जो है कब आएगा? मैंने जैसे पहले कहा कि झूठ बोल करके ज़्यादा देर तक लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। तो जो कांग्रेस के विधायक द्वारा एक बयानबाजी की गई है, उसको कैसे देखते हो आप? वो तो कांग्रेस का कल्चर या कांग्रेस की जो जिस प्रकार से शासन के अंदर हुआ, नीरज शर्मा ने फरीदाबाद के अंदर ये कहा कि 2 लाख नौकरियां हुड्डा जी देने वाले हैं, और मेरे हिस्से में 2,000 आए। मेरा कोटा जो है 2,000 का हुड्डा जी ने मुझे बोल दिया है, और उस कोटे से मैं आप 2,000 लोगों को नौकरी दूंगा। 2,000 नौकरियों को आपके 50-50 वोट डालने से वो 1 लाख वोट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 50-50 वोट मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ से जीत करके आपको 2,000 लोगों को नौकरी दूँगा। और दूसरा, गोगी जी का जो बयान, उन्होंने कहा कि पहले मैं अपना घर भरूँगा, फिर रिश्तेदारों का घर भरूँगा, और फिर जनता के लिए, फिर तुम्हारे लिए तुम्हारा घर भी बनूँगा। ये जो मानसिकता है, ये कांग्रेस की कार्यशैली जो है, ये कांग्रेस का राज करने का जो तरीका है, ये लोग भली बुरी तरह जान चुके हैं। जिस प्रकार से पिछले 10 साल के अंदर हुड्डा जी के कार्यकाल के अंदर लूट मची थी, ज़मीनों की लूट मची थी, आज अगर दोबारा से कांग्रेस को कहीं खदाना खत, मुझे वैसे तो होने वाला नहीं है, लेकिन उनके इरादे जो हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं।